रोंदा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। तो मेरी शाइना में किस बात की कमी है? आप देख लेना, अकदस ने देखते ही उसको पसंद कर लेना। I'm so sorry. I'm so sorry. पराठा बहुत मजे का है। मेरा दी सजाद, मेरा फर्ज है समझाना। आपकी मर्जी, आप माने या ना माने, मेरी माननी नहीं गई कोई कभी। मैं समझ रहा हूँ। जब तू मैके आया कर, खुशी खुशी आया कर और खुशी खुशी जाया कर। पागल करता तू मैंने। बर्थडे मेरी नहीं है, लेकिन मैं किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। ओह अच्छा, बाहर वाले भी बुलाए हुए हैं। मैं समझा घर वाले ही है। सदान, कौन सा ऐसा स्पेशल फ्रेंड है जिसका इतना बेसब्री से इंतजार हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा इंतजार हो रहा था इतनी देर से। आजा। सदान, यार अपनी फ्रेंड का इंट्रोडक्शन तो करवाओ। जी, आसिम चचा, लैला चची और रुबीना चची, मेरे दादा दादी, अम्मी और अबू। बहुत प्यारी है। आया फ्रो। माशाल्लाह। आजो ना, आजो आजो। हाय हाय हाय, मैं शाइना। अब केक काट सकते हैं? नहीं रुको ना सदान, तुम पहले मेरा तो खास तारुफ करवाओ ना। अम्मी तो तुम्हारी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, बिजी शिजी हो गई हैं। अनीला फूफो। हेलो। केक काटते हैं। आइए प्लीज सब। आओ जी, इधर आओ ना। आप तो नहीं बेटे, आप तो खास मेहमान हो, आपकी वजह से केक नहीं कट रहा था। मैं इनका पड़ोसी हूँ। भाभी पानी नहीं पीना बहन, मैंने पानी। भाभी सब्र करें, तहम्मुल से। हिम्मत देखिए इसकी, तुम्हें देखिए हिम्मत इस लड़की की। साफ मैंने बताया था इस लड़के को मुझे ये बातें नहीं पसंद, फिर मुंह उठा के उस लड़की को ले आया साथ। भाभी आप बाद में सदान से बात कर लें, अभी तो वो हमारे घर मेहमान है। ऐसी की तैसी ऐसी हवाई मेहमान की। देख तो सही, जवान लड़की कैसे मुंह उठा के रात को लड़के के साथ आ गई घर में। खानदान कैसा होगा इनका। भाभी आप उस लड़के की खातिर अगर चुप नहीं कर रहे तो अनीला आपा का सोच के चुप हो जाए। आप चुप रहेंगी तो वो भी खामोश रहेंगे। यहाँ आपके मुंह से एक लफ्ज निकला तो अनीला बाजी और अलाउद्दीन भाईजान के खुतबे शुरू हो जाएंगे। फिर उन्हें कौन रोकेगा? Congratulations and celebrations.
जुर्रत तो देखो, लड़की को घर ही उठा के ले आया है, जबकि मैंने तुझे साफ साफ दो टोक ये बात समझाई थी कि यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी में रहनी चाहिए। अब मामा छोड़ देना, भाई से गलती हो गई, उन्हें पूछ के इनवाइट करना चाहिए। इनवाइट ही क्यों करना चाहिए था? और मैंने क्या इजाजत दे देनी थी? दे देनी थी मैंने इजाजत। भाभी 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 क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? क्यों बात को इस खतरनाक हद तक आगे बढ़ा रहे हो? सादाना बच्चा थोड़ी रहा है, तो क्या हुआ अगर दोस्त को घर पे ले आया? दोस्त नहीं था, लड़की थी। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? मॉडर्न जमाना है, दोनों साथ पढ़ते हैं, वक्त गुजारते हैं एक साथ, इसमें लड़का लड़की का क्या है? हाँ जी, साथ पढ़ते हैं, वक्त गुजारते हैं, जैसे तू और लैला, है ना? तो तुम लोगों की तो आखिर शादी पे हुई थी, तो इसने क्या करना है? इसके क्या इरादे हैं? मुझे बताएं ना जरा। भाभी जो कहना है कह लें, जितना डांटना है डांट लें। रफरा के सामने आपको ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। क्या सोचेगी वो? पहली दफा घर आई थी अम्मी। पहली और आखिरी दफा। मुझे सदान और इस लड़की की हिमायत में किसी की बात नहीं सुननी। मैं किसी के मामले में दखल नहीं देती। जिसने जितना आजाद ख्याल होना है हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। पर मैं एक पुरानी सोच की औरत हूं और मैंने अपने बच्चों को अपनी सोच के मुताबिक ही पालना है, बस। गजब खुदा का, जो लड़की गैर घर में बिन बुलाए आधी रात तक बैठी रहे, जवान जवान लड़के के साथ सड़कें नापे। क्या तरबियत होगी उस घर की? किस घराने से उसका ताल्लुक होगा? माफ कर दे। तू चल, हाँ चल जाके पढ़। यहाँ क्या कर रही है? हर चीज में ना खुदा कर। चल जा जाके बैठ वहां। यार थैंक यू किस बात पे? आई एम सॉरी, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी, वो काफी गुस्से में थी। तो फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये क्या शक्ल बनाई हुई, उदास नहीं हो? ओके, गुड नाइट। I'll see you. Good night. हाय, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मेरे माँ बाप की मोहब्बत, खलूस भरा आंगन, अब कुछ नहीं है, मुरझा गया है। बस मेरे रुखसत हुई हूं ना तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये भाभियां लेकर आए, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बस कर दो, खुदा का वास्ता है। लुट गए, बर्बाद हो गए। घर में घुसते ही अपने बाबुल का आंगन याद आना शुरू हो जाता। वापस छोड़ आता हूँ। तू जा जाके वहां पे लॉन में पौधों को पानी शानी दे, तू गोडी कर, लश ग्रीन कर दे आंगन को। एक तो तुम बेहिस, दूसरे तुम बेटी नहीं हो। तुम्हें क्या पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है। मैं राज करती थी वहाँ, इतना शानदार घर था मेरा। अब ये भाभियां आ गई हैं, मुझे चुप रहना पड़ता है। जल रही हूँ, कोड़ रही हूँ, कुछ कह नहीं सकती मैं। अल्लाह जाने अब्बा जी क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। अगर अब्बा जी का बस चल रहा होता ना, सदान की जरूरत ना होती उस लड़की को लेकर आती। तुम्हारे अब्बा जी का बस जो है ना, सिर्फ दामाद पे चलता है, बस। ओह, इधर आए साहबजादिया, इधर आए जरा। रमना खास तौर पे इधर आओ, दोनों। क्या हुआ है? क्या कहा था मैंने घर पे जाने से पहले? बताओ मुझे। हैं? कहा था ना मुमानियों से ज्यादा ओवर फ्रैंक ना होना। और रमना, तुम शाइन और सदान के साथ क्यों इतने जबड़े निकाल कर हंस रही थी? मामा इसे कुछ नहीं कहें, बेचारी को वैसे ही बहुत दर्द है। ना काबिल बर्दाश्त है। ना तुम क्या इसकी मैनेजर हो? और बस कर दो। एक तो मेरी बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से इस तरह की बातें कर रही हो। और वो सही कह रही है ना, मेरे भी दर्द शुरू हो गया है। मैं तुम्हें 1000 बार कहता हूँ कि तुम्हारे घर वाले बासी खाना गर्म करके खिलाते हैं। पेट में दर्द होती तो खाते क्यों हो? तो फाका किया करे वहां जाके। चलो, हर वक्त बुराइयां करते रहते हो। मेरा नेका है, नेका मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
पजामा पहन के चला गया था फजर पढ़ने। कमीज पर क्या बना हुआ है? हाय, बंदे की शक्ल है या कुछ और है? नहीं नहीं, ये टर्मिनेटर है। मीटर? देख पुत्र, बंदे की शक्ल हो ना तो नमाज नहीं होती है। ऐसे अगर कोई मीटर शीटर बना हुआ हो तो जाहिद से पूछना पड़ेगा। जाहिद ना मेरा छोटा बेटा है, बहुत दीनदार है। जी जी, बताया था सादान ने। मैं तो आपकी तिलावत की आवाज सुनकर रुक गया। बड़े ही प्यारे अंदाज में पढ़ रही थी आप। अल्लाह पाक का कलाम है, बंदा प्यार से ही पढ़ता है ना। तेरी माँ ने बताया तो नहीं होगा? कहाँ बताएगी वो कि उसको कुरान पाक पढ़ना मैंने सिखाया था। और तुम्हारी नानी हमारे घर से बिस्तर, बर्तन, जेवर, कपड़ा सब ले जाती थी, वहां इस्तेमाल करती थी। और वापस देना तो क्या गवारा वो करेगी, वो तो झूठे मुंह शुक्रिया नहीं अदा किया कभी। Really? नहीं नहीं, मुझे बताया था मॉम ने कि बचपन में वो आपसे पढ़ने आती थी सुपारा। बचपन? ले, खोते जितनी हो गई थी वो, 9वीं या 10वीं में तो पढ़ रही थी और एक वर्का नहीं पढ़ा था कुरान शरीफ का। तेरी नानी ना ऐसी कंजूस थी कि मौलवी साहब लगवाए नहीं बच्चों के लिए। ये तो मैं थी कि खुदा का खौफ करके तेरी माँ को मैंने पढ़ा दिया। दादी चाय बिस्किट साथ लाओ। और तेरा मामू अक्ल का बिल्कुल कोरा, ना स्कूल में पढ़ा, ना कोई अल्लाह का नाम लिया, ना कोई उसने दीन पढ़ा। कोई तीसरे से पारे पर भाग गया, कोई 5वें से पारे पर भाग गया। ये तो मैं थी कि मैंने तेरी माँ को लित्तर पोले करके पढ़ाया। लित्तर पोले? हाँ, मेरा मतलब है कि मार मार के, वरना थी बड़ी कूड़ मगज वो। दादी चाय ठंडी हो रही है। बिस्किट नहीं लाई? वो खोता किधर है? जी अब्बा जी मुझे बुला रहे हैं। और तुझे नहीं, और छोटे वाला खोता जो बेगैरती में सबसे बड़ा है। राय तो कल शाम तक ही आएगा। और मैं उस दरमियाने खोते की बात कर रहा हूँ। हाँ, जन मुरीद है तो जन मुरीदी कर रहा होगा ना। जब बीवी नहीं आई नाश्ते पर तो वो कैसे आ जाएगा? वो तो ना है, सिफारिशें क्यों करवाता फिरता है? जी वो सिफारिश नहीं, वो लैला वाला मसला। लैला वाला मसला ना, लैला तो खुद एक स्यापा है, खुद मसला है। और इसको भेजता है इसको। सुबह सुबह इसने मेरी मत मार दी कि मैं लैला को काम की इजाजत देती हूँ। हाँ जी, तो इसमें क्या बुराई है जी? वो इतनी बड़ी डिग्री है उसके पास, और चूंकि आपको पसंद नहीं था कि घर की बहू बाहर काम करे, तो देखिए इतने साल उसने जॉब का नाम भी नहीं लिया है। तो अब अगर घर बैठ के वो कारोबार करना चाहती है तो कोई बुराई तो नहीं ना जी इसमें? ना, क्या कारोबार करेगी वो? हाँ, रजाइयाँ धुनेगी, खेस बुनेगी, बटन तक तो लगाना आता नहीं है उसे। देखिए भाई, वो आसिम और लैला ने कुछ सोच के रखा होगा ना जी। तो मैं ये कह रहा था कि बस आप उनसे बात जरा करके देख लें, तो बाकी जैसे आपकी मर्जी। वो बात कैसे कर लें? वो तो दरानी के गोडे से लगा बैठा होगा। ओए आज ना वो मजनू से कह दे लैला की खिदमत से फुर्सत हो, दफ्तर जाते हुए मुझसे बात कर ले। फिर तबीयत तो ठीक है आपकी पापा? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मैं कह रहा था तुम फारिग हो तो मुझे छोड़ा, वो तुम्हारी माँ ने कि जाना था तो मैं गाड़ी नहीं साथ लेके जाना चाह रहा। कोई काम तो नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या काम होता है? हाँ तो मैंने कहा चलो फिर रास्ते में जरा बात भी हो जाएगी। आप भी रात वाले मामले में बात करना चाहते हैं? अफरा के बारे में? हाँ। अम्मी ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी जो आपको भी कह दिया मुझे डांट दी? सादान, अब तुम इस उम्र से आगे निकल गए जब मैं तुम्हारी डांट टपट करूं। हाजरा की बात और है, वो माँ है, माँ के लिए औलाद गोद में बच्चे की तरह ही है। मैंने अगर तुम्हारी हाजरा की तरह लानत मलामत करनी होती तो रात जब वो तुम्हारी क्लास ले रही थी तो मैं इस तरह कमरे में जाके तो ना बैठ जाता। तो फिर
क्या हाजरा का अंदाजा दुरुस्त है कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं है बल्कि तुम उसे किसी खास इरादे के लिए घर में लेके आए? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम किस हद तक सीरियस हो। लेकिन पहले ये बताओ कि क्या वो लड़की इस काबिल है कि उसके लिए सीरियस हुआ जा सके? बहुत अच्छी फैमिली है, सादे से लोग हैं लेकिन सब पढ़े लिखे। मम्मी है कि हाजरा पे दबाव मत डालो, बहस मत करो उससे। इस तरह वो जिद पकड़ लेगी, यार जाएगी, जानता हूँ उसे। शादी जब वक्त आएगा ना फिर देखिए। वाह, आप शतरंज खेलते हैं? और त्रा ही निकाल दिया। अब क्या निकाल दिया? और वो जो बिल्ली की तरह आहिस्ता आहिस्ता पीछे आके जोर से बोलते हैं तो जो निकलता है उसको त्रा कहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब चौंक जाना। बह भी गया तू, इजाजत है लेनी। सॉरी। चलो बह जा। थैंक यू। चौंकता बंदा तमीज से है, त्रा बदतमीजी से निकलता है। अब मैं खेलूं आपके साथ? और नहीं होया, अनाड़ी के साथ मैं नहीं खेलता। तुमको पता है मैं कब से शतरंज खेल रहा हूँ? 50 साल का तजुर्बा है मेरा, 50 साल, 50 years। मैं तो ख्वाजा का इंतजार कर रहा था। फिर से तरह। हाँ ख्वाजा, ओ यार तेरा, हाँ, ओ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा अच्छा, नहीं यार नहीं ठीक है, फिर कदी सी आप परसों के बाद देख, ठीक है। ओहो, क्या हो गया? फातिहा पढ़ रहा था, किसी की डेथ हुई है ना? ख्वाजा का साला मर गया है। माशाअल्लाह 6 साल हैं, हर साल एक साला मर जाता है। ओए मैं तो पूछना भी भूल गया बाकी कितने रह गए। चलो खैर, इसको समेटूं मैं। और सुनो जी, यूं तो मैं शतरंज किसी अनाड़ी को सिखाता नहीं। 50 साल का तजुर्बा है मेरा, 50 साल का। लेकिन तजुर्बे का क्या फायदा अगर मैं तुम्हें शतरंज खेलना ना सिखाऊं? बजात, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुमने अब यहीं रहना है ना? जी जी। मैं सब समझती हूँ, ये किसका सोग बनाया जा रहा है कॉलेज ना जाके। मामा मेरे सर में दर्द है। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, और खुद भी मत बनो। तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? जब से तुमने सादान को उस लड़की के साथ देखा है तुम्हारे मुंह पे 12 बजे हुए। मामा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सादान किसी भी लड़की के साथ हो, मुझे क्या। बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहिए, कोई फर्क भाड़ में जाए सादान और वो लड़की और हाजरा भाभी भी। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो रात से कमरे में क्यों बंद हो? बंद करो इस हमाकत को। मामा मेरी बात सुनो, मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है? तो फिर तुम कुएं में डूबने के लिए क्यों तड़प रही हो? मामा प्लीज। समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मेरी जान एक बात अपने पल्ले से बांध लो, मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आखिर बुराई क्या है सादान में? ओहो, अच्छाई क्या है बताओ मुझे। मेरा दिमाग खराब है? तुम्हें इकलौती बहू बनाकर उस घर में मैं भेजूं?
हाजरा भाभी की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे पड़नी है, जिस तरह सजाद भाई की सारी जिम्मेदारियां सदान पे। यहाँ पे तुम एक बहन के साथ तो गुजारा नहीं होता तुम्हारा, है? पागल हो जाती हो। बताओ चूचू के मुरब्बे में कैसे रहोगी दर्जन लोगों के साथ? बहुत अजीब बात है मामा, जब कभी दबे दबे लफ्जों में आसिम मामू ने अलग घर लेने की बात की, और एक बार याद है जब हाजरा ममानी ने ऊपर वाला पोर्शन अपनी फैमिली के लिए सेट करने के लिए कहा, तब सबसे ज्यादा शोर आप ही ने मचाया था, तूफान खड़ा कर दिया था कि आप ये नहीं होने देंगी। चुप हो जाओ बेवकूफ, स्टूपिड बातें कर रही हो। अगर मेरे भाई अलग हो जाएंगे तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? बताओ किसके साथ रहेंगे? मैं किसे अपना मैका कहूंगी? मैका वही होता है जो अपना होता है, मजबूत, इकट्ठा। लेकिन कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे ससुराल में नहीं सौंपेगी जहाँ पे एक वक्त में 25-25 लोगों का खाना बनता है। खैर छोड़ो, मिट्टी डालो, तुम ये बातें नहीं समझोगी। बस एक बात समझ लो, सादान को भूल जाओ, अब जिक्र ना सुनो। आपकी दोनों उम्मीदवार तो चले गए, रह गया सिर्फ मैं। मेरी पार्टनर बने? I'm sorry, कल रात जो भी हुआ। कल जो हुआ वो तो मैंने देख भी लिया और समझ भी लिया। मुझे ये बताओ, मेरे जाने के बाद क्या हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गई, सब समझ गई, वो भी तुम्हारे बताए बगैर। चलो अब ऐसा करती हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ? रुको। सादान रुकने का कोई फायदा नहीं, जब तक कदम उठा के आगे ना बढ़े तो ना सफर कटता है और ना ही मंजिल मिलती है। लेकिन अगर आगे कोई रुकावट ना हो, रास्ता खुलने का इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। यूं मुड़कर भागने से भी तो मंजिल नहीं मिलेगी अफरा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं वापस नहीं बढ़ रही, बस अपना रास्ता बदल रही। इस रास्ते की रुकावट मुझे दूर होते हुए नजर नहीं आ रही। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो सादान, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो, तुम्हें नहीं छोड़ सकता किसी के भी कहने पे। सादान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी फैमिली से मिल चुकी हूँ और मेरा यकीन करो कि सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब अच्छे लोग एक जैसे नहीं होते। मेरी फैमिली में और तुम्हारी फैमिली में बहुत फर्क है। मैं एक लड़की होते हुए पूरे एतमाद के साथ तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा सकती हूँ, ये कह के कि ये सादान है, मैं इसे पसंद करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। मेरा यकीन करो वो इस बात का बुरा कभी भी नहीं मानेगी। तो तुम ऐसा कहती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारे पेरेंट्स इतने ब्रॉड माइंडेड हैं तो उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताती? उन्हें सब कुछ बता के रिश्ते क्यों नहीं रखवाती अपने? मेरे पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड जरूर है, लेकिन वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी परवाह करते हैं। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि तुम मुझसे शादी कर ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है वो मुझे यही कहेंगे ना कि ये चैप्टर क्लोज करके मूव ऑन करो। इसलिए उन्हें ये सब कुछ बताने का अब कोई फायदा नहीं। अफरा तुम बैठ जाओ, बैठो सादान। देखो मैं 3 बहनों की बड़ी हूँ और मेरे पेरेंट्स मेरी इसी साल शादी करवाना चाहते ताकि बाकी तीनों की शादी हो, और मैं तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली को अपसेट नहीं कर सकती।
शह ऐ फिर मात। यार इस मसले में अनाड़ी के साथ नहीं खेलता, लगता है अकेला ही खेल रहा हूँ। अकेला खेलने में कोई हर्ज नहीं, इसका अपना ही मजा है। क्या मजा है? तुम जैसे जवानों को मजा आता होगा ताकि कोई हरा ना सके। देखिए इसका एक फायदा है, किसी का वेट नहीं करना पड़ता, और अगर कोई नहीं आता तो इंसान को बुरा नहीं लगता। मैं आपको कैंडी क्रश और टेम्पल रन खेलना सिखाऊंगा, सारा दिन मजे लेकर खेला करें। यार तुम क्या सिखाओगे मुझको? मुझको पता है 50 ईयर। जी जी आई नो, 50 साल का एक्सपीरियंस है आपका, शतरंज के चैंपियन हैं आप। लेकिन नई गेम सीखने में भला क्या हर्ज है? सारा दिन लेटे लेटे बेड पे सुकून से खेले। अच्छा अंकल, आपका फेसबुक अकाउंट? सॉरी, आपको बुरा लगा? नहीं, मजा आया। तो यार ये दादाजी चाचा जी सुन के दिमाग मेरा बाप। अंकल, मुझको लगता है जैसे मैं 15-20 साल उम्र से छोटा महसूस कर रहा हूँ। अंकल अच्छा है भाई। अच्छा अंकल, तो मैं कह रहा था कि आपका फेसबुक अकाउंट तो है ना? फेसबुक मैं बताता हूँ। और ये देखिए, और यार ये जो है ना, ओ यार तूने मुझे जाहिल समझ लिया है। और ये क्या स्यापा है ट्विटर, उस पर निकम्मे वेले जाहिल सारा दिन चपले मारते रहे। और फेसबुक पर तुम जैसे लोग लड़कियां फंसाते, सब पता है हमें। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को उस नजर से नहीं देखा। यार कल तू मुझसे कहेगा अंकल वो मुंह डिगा करके सेल्फी ते बनाओ, तो मैं क्या करूँगा? मेरी पार्टनर बनेंगी। नहीं तुम शायद आपी को बुला ला, फूफा मेरी पार्टनर है। ओहो, क्या हो गया तुम दोनों को? तुम दोनों खेलो, मैं देखती हूँ। नहीं पापा, 4 लोगों का गेम है, पार्टनर। अब फूफा मेरी पार्टनर। जी नहीं, फूफो मेरी पार्टनर। I mean, आपने खुद ही कहा ना कि ये गेम 4 लोगों का है, तो 3 लोग कैसे खेलेंगे? आप दोनों एक टीम बन जाएं और फुप्पो मेरी पार्टनर। मैं आपकी फुप्पो नहीं हूँ। हो ही नहीं सकता। तो फिर आपने मुझे फुप्पो क्यों कहा? जोया, मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हारे साथ टीम। मैं भी नहीं। आपके दोनों उम्मीदवार तो चले गए, रह गया सिर्फ मैं। मेरी पार्टनर बने?
ये हैं तेरे खाने पीने के तरीके हैं। दोपहर का खाना इस वक्त गर्म हो रहा है और फिर आधी रात को भूख लगेगी। सुधर जा शाइना। बहुत सुधरी हुई हूँ अम्मी, कसम से आप मेरी दोस्तों की अम्मियों से पूछें, आपको प्यार हो जाएगा मेरी आदतों से। हाँ जी, बड़ा प्यार हो जाएगा तेरी आदतों से, क्या बात है। चाचा जी है ना, उन्होंने इजाजत दे दी कि अकदस जितने दिन चाहे यहाँ रह सकता है। मैं तो डर गई कि मैंने कहा चाचा जी ने कहना है पुत्र 2 दिन पूरे हो गए, बोरिया बिस्तर पेट और गोल हो यहाँ से। भाई मुझे तो सुबह कॉलेज जाते हुए पता चल गया था कि आज दादाजी क्या करने वाले हैं। तुझे कैसे पता था? है बस अल्हाम होते कुछ। बड़ी बुजुर्ग है ना शाइना साहिबा, इल्हाम होते हैं। इतनी बात है ना तो फिर दुआ कर कि अकदस तुझे पसंद कर ले और अपनी माँ के हाथ बस फटाफट रिश्ता भेजे मुझे, फिर मानूंगी तुझे कि तू कोई शय है। अम्मी मैं पहुंची भी हूँ या नहीं हूँ, मगर एटलीस्ट इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि किसी को पसंद आने की दुआएं करती फिरूं। तौबा। वाह जी, नखरा तो देखो मेरी लच्छो बांदरी का। जैतून बानो ये जी ये टैप जड़ा है ते लंबी लंबी काले करने के अलावा भी बड़ा शगल है देख ये देख अकदस ने क्या इसमें कर दिया। देख जैतून बानो। मैं नहीं कर रही बात आपसे। बात ना करो तो क्या बात करो तो नखरे। आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। ओए होया कि ये दसो तो सही। मैंने नहीं बताना, मैंने फैसला कर लिया, बात भी नहीं करनी है आपसे। चल फिर ठीक है, वैसे भी मर्जी। चल। बहुत टेंशन में हो यार तुम नहीं समझ सकते। तो हमारी फैमिली में ही ऐसा होना होता है। मेरी छोटी बहन जिसकी 2-3 साल तक अम्मी अबू ने शादी नहीं करनी, उससे पहले मेरी शादी नहीं हो सकती क्या? ऊपर से अफरा की फैमिली की अपनी जिद कि उसकी शादी होगी, उसके बाद उसकी बाकी बहनों की शादी होगी। हर किसी की अपनी लाइफ है यार, जीने दो फॉर गॉड सेक। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकदस तुमसे बात कर रहा हूं यार। हाँ मैं सुन रहा हूं। तो बताओ क्या हाल है इसका? किसका? तुम्हारा ध्यान की तरह। पता नहीं। क्या पता नहीं? यही कि कहाँ है मेरा ध्यान, मेरा दिल, मेरा ज़हन। सीधी तरह कहो तुम्हें मेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहाने क्यों बना रहे हो यार? नहीं सादान, अरे सादान। आपको मेरी नाराजगी की परवाह ही नहीं है। तो भौंक तो रहा हूं। हाजरा को आपने पहले सर पे चढ़ाया, अब लैला के चाव खत्म नहीं होते। बहुएं बहुत हो गई हैं आपके लिए, हैं? लैला की बात थी, आसिम ने आपसे की, आपने फौरन मान ली। मैंने कोई बात मनवानी होती है ना, नाक रगड़वाते हैं आप। उठा दिमाग है तेरा। मैं जानता हूँ शादी के बाद आसिम लैला लैला कर रहे हैं, करन दे कि ये औलाद है हमारी, ठीक है, चाबी वाला गुड्डा बन गया, बढ़न दे। सब तो ज्यादा अक्लमंद जैतून बानो, उसने बात ऐसी की मुझको मानना पड़ी। पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी सुगाई है उसने। मैं दस दूं, सुन। सुनो, बताना था। क्या? मैं बहुत खुश हूँ।
बहुत 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 ज्यादा। Really? That's so nice to hear. आपको पता है मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता था, इसीलिए तो सबके सामने जाके ये बात मनवाई है। अच्छा एक बात सच सच बताना, कसम है तुम्हें झूठ नहीं बोलना, एंड आई स्वेयर मैं कुछ नहीं कहूंगी। कैसे मनाया बाजी को? खुशी खुशी माने या जबरदस्ती? बाद में नाराज होके ही है ना कि सब ठप। भाई अब्बा जी के माइंड में चीजें क्लियर होती हैं, या तो सिर्फ हाँ होता है या सिर्फ ना। वो जो दरमियान की चीज होती है ना मसलियत, वो उनकी डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए अगर उन्होंने हाँ बोला है तो दिल से ही कहा होगा। ओके, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी टेंशन है। अनिला आपा, आई नो इट साउंड्स रियली चीप, और मुझे मुंह से कहते हुए भी अजीब लगता है कि वो मुझसे जलती हैं। आई स्वेयर वो जलती है। मैं कुछ पहनती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, उन्होंने ना उसका कोई ना कोई तमाशा बनाना होता है या टांग अड़ानी होती है। You don't have to worry about her. मैंने कहा ना अब्बा जी ने दिल से जा सकती है। अच्छा अब उनकी फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? तो सारा मैं अभी बताती हूँ। जी दादाजी, अखबार ही लेने आई हूँ, सीधा आपके पास लाऊंगी। कह तो यही रहा था, आज नहीं तो कल तक आ जाएगा। चलो जाकर देखो कि जोया पुप्पू ने लंच बॉक्स रेडी किया है कि नहीं किया। जल्दी करो, बड़े बाबा वेट कर रहे हैं। आज भी हम बड़े पापा के साथ जाएंगे। जाहिर, आप पापा को फोन करके बोलो कि हम आज जरूर आए, ओके? हाँ, जैसे मेरी मर्जी से ही आता जाता है। मम्मा पापा को बोलेंगी ना? हाँ बोल दूंगी। चल जा, आप स्कूल से देर हो। क्या ढूंढ रहे हो? आंटी जी आपने तो मेरा वो निकाल दिया, वो जो अंकल का निकलता है बहुत बुरे तरीके से, क्या कहते हैं उसे? हाँ, तेरा तेरा क्या? अच्छा बात सुनो, चाचा जी है ना, उनका जिक्र आज ऊंची आवाज में ना करना। चाचा जी को असल में ना बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है आज, ऐसा ना हो कि अचानक आके मेरा तराई निकाल दें। एग्जैक्टली, तरा। अच्छा ढूंढ किसे रहे हो ये तो बताओ। वक्त बदल जाता है या फिर लोग? इस बात की सेलिब्रेशन सादान के रिजल्ट से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तो इतने टैलेंटेड लोग हैं कि हम सीरियसली इंटरेस्टेड। और सादान है, इनको तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। कल जाहिर चाचू का रिएक्शन देखने के बाद मुझे तो लगा था आप सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे। जाना तो मुझे, लेकिन मेरी यहाँ रुकने की वजह तुम्हारा चैलेंज नहीं, किसी और बात में मुझे बांध रहे। इस बात को पूरा किए बगैर मैं नहीं जा सकता।